नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम आपको यूपी पैट के मॉडल पेपर लेके आए हैं और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, चरक संहिता किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है चिकित्सा, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है वेद, चौथा है पुराण। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 चिकित्सा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है दोस्तों स्कंदगुप्त, चौथा है श्रीगुप्त। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 स्कंदगुप्त। तीसरा प्रश्न है, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की? तो हमारे ऑप्शन है पहला मेगस्थनीज, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा सेल्यूकस, चौथा है सिकंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दोस्तों मेगस्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है हमारा हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है बाबर, चौथा है औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाबर। पांचवा प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? पहला ऑप्शन है 1025 ईस्वी में, दूसरा 1026 ईस्वी में, तीसरा 1027 ईस्वी में और चौथा 1028 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 12 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 12 मार्च 1919, चौथा ऑप्शन है 13 मार्च 1919। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा है 1920, तीसरा है 1919 और चौथा है दोस्तों 1922। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट यानी कि दोस्तों 1921। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? पहला है ऑप्शन हमारा 1921, दूसरा है दोस्तों 1920, तीसरा है 1927 और चौथा है यहाँ पर दोस्तों 1928। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यानी कि दोस्तों इसमें ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे नंबर पे महात्मा गांधी, चौथे नंबर पर चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो यह दोस्तों पहला ऑप्शन है 13 जुलाई 1942, दूसरा है 14 जुलाई 1942, तीसरा है 12 जुलाई 1942 और चौथा है 15 जुलाई 1942। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है यानी कि दोस्तों 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। 11वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा मुंबई, दूसरा है सूरत, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है कानपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूरत। आखिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? यानी कि दोस्तों भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसका विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो पहले नंबर पर है दोस्तों हमारा गोदावरी, दूसरे पे यमुना, तीसरे पे गंगा, चौथे प्रश्न ऑप्शन पे ब्रह्मपुत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यानी कि दोस्तों गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा मिजोरम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। 14वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 8 और ऑप्शन नंबर 4 9। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे भारत में कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, भारतीय मानक समय सीमा उत्तर प्रदेश के किस राज्य से होकर राज्य नहीं किस जगह से होकर गुजरती है? पहला है दोस्तों मिर्ज़ापुर, दूसरा आगरा,
तीसरा लखनऊ और चौथा यहाँ पर बरेली। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि दोस्तों मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, दूसरा है वर्गीज कुरियन, तीसरा है डॉक्टर हरिलाल, चौथा है दोस्तों महात्मा गांधी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड, यानी कि दोस्तों वर्गीज कुरियन। ये दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन पे है MS स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17, GST का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है गुड एंड सर्विस टोल, दूसरा ऑप्शन है गुड एंड सर्विस टैक्स, तीसरा है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, चौथा है दोस्तों गुड सर्विस टैक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पर GST का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, योजना आयोग का नया नाम क्या है? पहला है दोस्तों नीति आयोग, दूसरा है सेवा आयोग, तीसरा मंत्रालय आयोग और चौथा है यहाँ पर शिक्षा आयोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? पहला है 1947, दूसरा 1948, तीसरा है 1950, चौथा है 1957। करेक्ट है 1957 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, किस एक्ट के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो इसके ऑप्शन है एक्ट 1970, बैंक एक्ट 1960, एक्ट 1971 और एक्ट 1972। तो हमारा जो एक्ट 1970 है उसके तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? पहला है 1946, दूसरा है 1947, तीसरा 1948 और चौथा यहाँ पर 1950। तो सन 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है ब्रिटेन। तो हमारा जो दोस्तों सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोस्तों आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? पहला है अमेरिका, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है ब्रिटेन। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार हमारे देश में लिए गए हैं वह दोस्तों लिए गए हैं अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है उपराष्ट्रपति, चौथा है राज्यपाल। तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन में है 1958, दूसरे पे है 1959, तीसरे पे 1947, चौथे पे है 1950। तो हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत दोस्तों 1959 में शुरू हुई थी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? पहला है हमारा एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है रेडियन, चौथा है शक्ति। तो दोस्तों जो विद्युत धारा होता है उसका SI मानक होता है एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? तो पहला ऑप्शन है केपलर ने, दूसरा गैलीलियो ने, तीसरा न्यूटन ने, चौथा आइंस्टाइन ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जॉन्स केपलर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, प्रोटीन की खोज किसने की? पहला है J.J. थॉमसन ने, दूसरा चैडविक ने, तीसरा रदरफोर्ड ने, चौथा है नील्स बोर ने। तो दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा रदरफोर्ड, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चौथा प्रश्न 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो पहले ऑप्शन पर है हमारा ऑक्सीजन, दूसरे पर है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे पर है दोस्तों आर्गन, चौथी पर है नाइट्रोजन गैस। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30, DNA का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा
डाइऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है डाई ऑक्सीजन न्यूट्रल एसिड, तीसरा है डोमिनेंस न्यूक्लिक एसिड और चौथा है डिटर्मिनेटिंग न्यू एसिड। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों डाईऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर डीएनए का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31, क्षिति किसका पर्यायवाची शब्द है? पहला है दोस्तों पृथ्वी, दूसरा है पानी, तीसरा है तालाब, चौथा है नुकसान। तो दोस्तों जो क्षिति है वह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरबी भाव का विलोम शब्द क्या है? पहला है दोस्तों ऑप्शन निर्भाव, दूसरा विर्भाव, तीसरा तिरोभाव और चौथा है दोस्तों समानुभाव। तो इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोस्तों तिरोभाव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, ढाक के 3 पात का अर्थ लिखिए। ये दोस्तों एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है हमारा सदैव एक सी स्थिति, दूसरा है दुविधा में पड़ना, तीसरा है कठिन कार्य करना, चौथा है सही न्याय करना। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सदैव एक सी स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34, जो वचन से परे हो उसे क्या कहते हैं? पहला है ऑप्शन वचन परे, दूसरा है वचनातीत, तीसरा ऑप्शन है वचन भंग, चौथा ऑप्शन है वचन दृढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोस्तों जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, शुद्ध वर्तनी का चयन करो। पहला है दोस्तों प्रज्वलित, दूसरा है प्रज्वलित, तीसरा है प्रज्वलित, चौथा है प्रज्वलित। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वह करेक्ट हो जाएगा, इस वर्तनी में प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है मथुरा, तीसरा है चेन्नई और चौथा है दोस्तों भोपाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आगरा फर्स्ट ऑप्शन नंबर पे है दोस्तों, आगरा है यह वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला देश बन चुका है, पहला शहर बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 37, नेत्रहीनों के लिए लॉन्च किए गए रेडियो चैनल का नाम क्या है? पहला है दोस्तों रेडियो चक्षु, दूसरा है रेडियो नेत्रहीन, तीसरा है रेडियो अक्ष, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रेडियो अक्ष, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है वेट लिफ्टिंग, चौथा है भाला फेंक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दोस्तों भाला फेंक। 39वां प्रश्न है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा है गुजरात। तो इसका दोस्तों सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 40वां प्रश्न है जेल पर्यटन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? पहला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रोटेक्शन पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है केरल। तो दोस्तों जो प्रोटेक्शन पहल शुरू की गई है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दोस्तों केरल के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 42, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? पहला है गिनी गुप्ता ने, दूसरा है देविता राय ने, तीसरा है मानुषी छिल्लर ने, चौथा है ऐश्वर्या राय ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों देविता राय ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बन गई हैं? पहला ऑप्शन है गीता फोगाट, दूसरा है विनेश फोगाट, तीसरा है साक्षी मलिक, चौथा है बबीता फोगाट। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? पहला है उड़ीसा भारत में, दूसरा है बीजिंग चीन में, तीसरा है टोक्यो जापान में, चौथा है काठमांडू नेपाल में। तो दोस्तों जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होगा वह दोस्तों भारत के उड़ीसा में होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला जैव ग्राम
किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों जो पहला जैप ग्राम स्थापित किया गया है वह दोस्तों त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? पहला है इटली में, दूसरा यहाँ पर इटली, पहला अमेरिका, तीसरा चाइना और चौथा स्विट्जरलैंड। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोम, यानी कि दोस्तों इटली में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 47। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 2 मार्च, दूसरा है 27 मार्च, तीसरा है 20 मार्च और चौथा है 27 मार्च। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 27 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है इत्र नगरी किसे कहते हैं? पहला है दोस्तों कन्नौज, दूसरा सहारनपुर, तीसरा कानपुर, चौथा मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों इत्र नगरी यहाँ पर कन्नौज का उपनाम है। यहाँ पर दोस्तों 49वां प्रश्न है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा पुणे, तीसरा चेन्नई और चौथा कोलकाता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। और दोस्तों जो भारतीय मौसम वेधशाला है वह दोस्तों पुणे में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है अरुंधति राय, दूसरा है किरण देसाई, तीसरा है अब्दुल कलाम, चौथा है महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।